गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर वाक्य रूपांतरण का वीडियो डालिए, तो आज मैं वाक्य रूपांतरण का वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूं और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से आपको वाक्य रूपांतरण समझ में आ जाए। तो आज हम लोग वाक्य रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार वाक्य रूपांतरण को हम लोग समझेंगे और वाक्य रूपांतरण के कितने भेद होते हैं, उनके हर एक भाग को समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग उसे जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग उसके में परिवर्तन करने को ही हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि वाक्य रूपांतरण किस प्रकार किया जाएगा। वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि वाक्य को हम लोग किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला सरल वाक्य, साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही विधेय वर्ब होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य सब्जेक्ट हो सकते हो, लेकिन क्रिया वर्ब एक ही हो, वहाँ में सरल वाक्य होता है। आज टेक्निकल ज्ञान मुझे उतना नहीं है, तो थोड़ा सा आज मेरा डिस्प्ले भी इधर उधर हो रहा है, तो थोड़ा इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कर है सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही विधेय वर्ब होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इसके सब्जेक्ट कई हो सकते हैं लेकिन वर्ब एक ही होगा, इसलिए इसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम लोग समझेंगे, पानी बरसा, बिजली चमकती है, राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं, राधा बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई। तो यहाँ में पानी बरसने का काम कर रहा है, एक ही क्रिया हो रही है, सिर्फ पानी बरसने की। बिजली चमक रही है, एक ही क्रिया हो रही है। यहाँ हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट में, राम और श्याम 2 संज्ञा है लेकिन कार्य एक ही हो रहा है, पढ़ाई करने का कार्य हो रहा है। इस तरह यह सरल वाक्य होगा क्योंकि यहाँ में क्रिया एक ही हो रही है और संज्ञा 2 है, फिर भी क्रिया एक हो रही है, इसलिए यहाँ में सरल वाक्य होगा। राधा बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई, यहाँ में भी एक ही क्रिया हो रही है। आइए हम लोग देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखना है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों लेकिन सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो यहाँ में मैं कुछ शब्दों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी भी वाक्य के बीच में यानी 2 उपवाक्यों का जोड़ने का काम करेगा और वह शब्द होगा और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, आदि। जैसे उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। 2 वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? लेकिन जोड़ रहा है। यदि इस प्रकार लेकिन, अथवा, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु इत्यादि इनमें से कोई भी शब्द आ जाता है और वो जोड़ने का काम करता है, वहाँ में संयुक्त वाक्य होता है।
तो दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए परीक्षा में पास नहीं हुआ। परीक्षा में पास नहीं हुआ एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, उसने पढ़ाई नहीं की दूसरा वाक्य हो गया, और ये दोनों को जोड़ने का काम इसलिए कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ में संयुक्त वाक्य होगा। आगे भी हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, सूरज निकला, फूल खिल उठे। आइए अब हम लोग देखते हैं मिश्र वाक्य को, फिर एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिश्र वाक्य के द्वारा देखते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। इसके पहचानने का पहचान चिन्ह है, जिस वाक्य के बीच में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि, यानी ये शब्द अगर बीच में जोड़ने का काम करता है तो वहाँ में मिश्र वाक्य होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्रैकेट में हमने दिया है जो शब्दों का, वो इस वाक्य के बीच में यदि आ रहा है तो वो मिश्र वाक्य ही होगा। अगर इसलिए, किंतु, परंतु इत्यादि आता है तो वो संयुक्त वाक्य होगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आप लोगों को। तो अभी मैंने जस्ट पहले जब संयुक्त वाक्य पढ़ा रहे थे तो उस समय मैंने बताया कि उसका कुछ शब्दों को मैंने बताया, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यदि, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि जैसे वाक्य आते हैं तो संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, इधर, उधर, जहाँ, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि वाले शब्द आते हैं तो वहाँ में मिश्र वाक्य होता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। मुझे विश्वास है कि, वाला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, मुझे विश्वास है कि आज भारत जीतेगा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, भारत और न्यूजीलैंड फाइनल खेलेगा, तो मुझे विश्वास है कि आज भारत जीतेगा। यहाँ में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित हो रहा है। जो परिश्रम करता है जीवन में सफलता पाता है। यहाँ में भी एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के ऊपर आश्रित हो रहा है। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे। तो आइए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य कितने हैं, कितने इसके ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे पहला है संज्ञा, नाउन उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की उपवाक्य से जुड़ा हुआ होता है। जैसे शिक्षक ने कहा कि आज मैं तुम्हें नया पाठ सिखाऊंगा। यहाँ पाठ सिखाना शिक्षक के ऊपर आश्रित हो रहा है, क्योंकि शिक्षक ही पाठ सिखाएगा, दूसरा कोई उसको सिखाने वाला नहीं है। तो यहाँ में शिक्षक ने कहा कि आज मैं तुम्हें नया पाठ सिखाऊंगा। तो यहाँ देखो, पाठ सिखाना किसकी जिम्मेदारी बन रही है? शिक्षक की। तो शिक्षक के ऊपर आश्रित हो रहा है, इसलिए इसमें मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि मिश्र वाक्य में पहला एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के ऊपर आश्रित होता है। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे विशेषण, एडजेक्टिव उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह संबंधवाचक उपवाक्य
संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़ा हुआ होता है। जैसे यह वही आदमी है जिसने कल गाना गाया था। यह वही आदमी है जिसने कल गाना गाया था। तो यहाँ में वही सर्वनाम हो गया। क्रिया विशेषण तीसरा देखेंगे हम लोग। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एडवर्ब उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे जब तुम विद्यालय जाओगे तब मैं अपना काम करूंगी, यानी जब तुम विद्यालय चले जाओगे उसके बाद ही मैं अपना काम करूंगी, यानी उसके जाने के ऊपर ये डिपेंड हो रहा है, इसलिए यह उसके ऊपर आश्रित है, इसलिए यहाँ में मिश्र वाक्य होगा। वाक्य रूपांतरण, अब हम लोग वाक्य रूपांतरण करके समझेंगे। किस तरह से वो वाक्य रूपांतरण करेंगे कि हम लोग सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तित करके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे कि सरल वाक्य क्या है, उसको हम संयुक्त वाक्य में जब परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा, और वही सरल वाक्य जब मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा। इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि वाक्य रूपांतरण किस प्रकार से किया जाएगा। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। यहाँ में देखिए दो कॉलम बनाया गया है, एक तरफ सरल वाक्य और दूसरे तरफ संयुक्त वाक्य। तो पहला सरल वाक्य को हम लोग देखेंगे, आप खाकर आराम करें। सरल वाक्य है, आप खाकर आराम करें। अगर इसी को हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा, आप खाना खाएं और आराम करें, क्योंकि यहाँ में दो वाक्य हो रहा है और दोनों को जोड़ने का काम और कर रहा है। जैसा कि हम लोग पहले संयुक्त वाक्य पढ़ते समय हम लोगों ने कुछ शब्दों को देखा था। अब देखिए सरल वाक्य होगा, निर्धन होने पर भी वह ईमानदार है। यहां में कह रहा है कि वह निर्धन है परंतु ईमानदार है, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य है, रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा। इसका संयुक्त वाक्य होगा, रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं। तो इस तरह से हम लोग सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। और भी बहुत शब्द है जिसको हम लोग सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मुझे आशा है और विश्वास भी है कि आप लोगों को ये सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलने का तरीका मालूम चल गया होगा और आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वे लोग कमेंट में लिख करके ज़रूर भेजें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए अब हम लोग देखते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में हम लोग अब परिवर्तन करेंगे। यहाँ में भी दो कॉलम है एग्जाम्पल के तौर पर, पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य। सेम सेंटेंस, सेम वाक्य को हम लोग सरल से मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे। अभी पहले हम लोगों ने सरल से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन किया और अब हम लोग सरल से मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। माँ के जाते ही बच्चा रोने लगा। जब माँ गई तो बच्चा रोने लगा। छतरी वाले आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। तो देखो यहाँ में कह रहा है कि अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, तो यहाँ में मिश्र वाक्य में कैसे इसको परिवर्तित करेंगे, जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। माँ के जाते ही बच्चा रोने लगा, कह रहा है कि माँ के जाते ही बच्चा रोने लगा, ये सरल वाक्य है। अब इसको मिश्र वाक्य में हम कैसे परिवर्तित करेंगे कि जब माँ गई तो बच्चा रोने लगा। छतरी वाले आदमी को बुलाओ, सरल वाक्य हो गया। और इसी को हम लोग मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे, तो उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। तो इस तरह से हम लोग सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आगे, इसके आगे का वीडियो हम लोग अगले दिन देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।